हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है आकाश। आज हम एंशियंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला जो पार्ट है आपका है भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। ठीक है, तो हम इसका MCQ करेंगे। ठीक है, इसका MCQ करने के बाद आपका ऐसे ही दूसरा पार्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम बहुत से पार्ट करेंगे, लगभग 1000 का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन ए है खगड़िया, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है लेखिया और ऑप्शन डी है आदमगढ़। तो आपका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, सही आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र, ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक शिलाचित्र कहाँ पाए जाते हैं? इसके ऑप्शन नंबर ए बाघ की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 2 उदयगिरी, ऑप्शन नंबर 3 सोनारगिरी, ऑप्शन नंबर डी आपका है भीमबेटका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, भीमबेटका। और जिला अगर मध्य प्रदेश में किस जिला में पूछेगा तो आपका जिला रायसेन हो जाएगा। ठीक है, जिला यदि पूछे तो रायसेन हो जाएगा। ठीक है, आपका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। गंगा की घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? ठीक है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, गंगा की घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? आपका ऑप्शन नंबर ए लहोरादेव, ऑप्शन नंबर बी सोनुवार, ऑप्शन नंबर 3 सोगरा, ऑप्शन नंबर डी कौशाम्बी। तो आपका राइट आंसर होगा लहोरादेव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ठीक है, लहोरादेव। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो विंध्य से मिले। ठीक है, विंध्य से। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसलिए। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? तो मध्य पाषाण काल, ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, मध्य पाषाण काल में आपको पशुपालन का साक्ष्य मिला था। किसका? मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला था। तो वह स्थान कौन सा है जहाँ से मिला था? तो आपको बागोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बागोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर और एक क्वेश्चन बोला गया है उसी से, मध्य पाषाण कालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जिले मिले थे, वह स्थान क्या था? तो वो स्थान था आपका आदमगढ़। ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले थे, तो कहाँ से मिले थे? ठीक है, तो आपका हो जाएगा दमदमा से मिले थे। कहाँ से? दमदमा से। ठीक है, यहाँ अरे यार क्वेश्चन कुछ अजीब लिखा गया। ठीक है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए मोहराना पहाड़, ऑप्शन नंबर बी गगरिया, ऑप्शन नंबर सी भगीखुर। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लेखन्या। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या बोल रहा है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन एक स्थल से संबंधित है? ठीक है, तो राख का टीला आपका संगन कल्लू से रिलेटेड, क्या संगन कल्लू से। ठीक है, यदि आपका कोल्डी हवा, यहाँ पे जो कोल्डी हवा लिखता तो आपका चावल हो जाता। ठीक है, कोल्डी हवा से बोलते तो चावल हो जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम शुरू हुई थी। ठीक है, ठीक है, खाद्यान्नों, ठीक है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम शुरू हुई थी, तो कहाँ से शुरू हुई थी खाद्यान्नों की कृषि? तो आपका हो जाएगा नवपाषाण काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पशुपालन कृषि के प्राचीनतम, पशुपालन का भी साक्ष्य मिला और कृषि का भी साक्ष्य मिला। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेहरगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए। तो कुत्ते यानी कुत्ता का साथ उसका जो मालिक, कुत्ता का साथ उसका मालिक, ठीक है, प्लस मालिक।
तो आपका इसका आंसर होगा बुर्ज होम। यदि पूछा जाए आपसे बुर्ज होम कहाँ है, तो ये आपका कश्मीर में है। कहाँ? कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर से गर्तावास का भी साक्ष्य मिला। गर्तावास यानी गड्ढा, गर्तावास, ठीक है। भारत, क्या दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत में प्रथम व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेहर, क्या लिखा, मेहरगढ़ ना, और ये मेहरगढ़ हो जाएगा, ठीक है। यदि पूछेगा मेहरगढ़ कहाँ है, तो यह पश्चिमी बलूचिस्तान में, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है। आपका ये सही है, ठीक है, मेहरगढ़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन, उस स्थल का नाम बताए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले, तो जीवन का भी तो सेम हो जाएगा, ठीक है, मेहरगढ़ ही आंसर होगा, ठीक है, मेहरगढ़ ही ऑप्शन सही है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते थोड़ा, रेड, ठीक है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, उसका नाम क्या था, जो था, ठीक है, जो, ठीक है, ये जो हो जाएगा, ठीक है, जो। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसी को निम्नलिखित में से किसको, क्या क्वेश्चन होता है, किसको, ठीक है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, ठीक है। देन आपका सही, यहाँ पे क्या लिखा, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी आपको कालक्रम के अनुसार हो जाएगा, ठीक है। पहला में हो जाएगा आपका ये सिहावल जमाव, ठीक है। दूसरा में आपका हो जाएगा ये पटपरा जमाव, ठीक है, 2 हो गया, यानी 4 हो गया, कोमा 1 हो गया, ठीक है। उसको अच्छा से कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, 4 हो गया, उसके बाद कोमा 1 हो गया, उसके बाद आपका बागोर हो जाएगा, यानी 3 हो गया, उसके बाद खेतौंधी यानी 2 हो जाएगा। 4 1 3 2 को उस ऑप्शन में 4 1 3 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। बृहद, क्या लिखा है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है सन्यासी गुफाओं के रूप में, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका मृतक के दफनानों के स्थान के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20। स्मारक में जहाँ किसी बॉडी को दफनाया जाता है और वहाँ पे कुछ बना दिया जाता है, तो उसको स्मारक बोलते हैं, ठीक है। नवदा टोली, ठीक है, क्वेश्चन के, नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और नवदा टोली का जो उत्खनन किया था, यदि पूछेगा तो उसका हो जाएगा आपका आंसर, क्या आंसर होगा, याद नहीं आ रहा, ठीक है। देन आपका 11 क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, कुछ एच जी संखलिया कुछ होता है आंसर, ठीक है, देख लीजिएगा गूगल में। भारत में, ठीक है, भारत में मानव का प्रमाण कब सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो मानव का जो प्रमाण मिलता है, यानी मानव के जीवाश्म का जो प्रमाण मिलता है, वो नर्मदा घाटी पे मिलता है, ठीक है, नर्मदा घाटी पे मिलता है, ठीक है। नर्मदा घाटी पे कहाँ पे मिलता है, तो बागोर में मिलता है, बोलिएगा, ठीक है। कार्बन डेटिंग का उपयोग किसके उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो क्या लिखा है, फोसिल्स का, ठीक है, फोसिल्स का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फोसिल्स का कार्बन डेटिंग, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23 क्या बोल रहा है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 24वां, गैरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था, तो OCP का नामकरण कहाँ, तो हस्तिनापुर में होता है, ठीक है, क्या हस्तिनापुर में होता है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरा स्थल से पुरा पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं, मीन्स पूरा पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा संस्कृति तक के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो मेहरगढ़ से हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस 25 क्वेश्चन था, ठीक है, 25 क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको और मैं 50 मतलब मैक्सिमम 1000 कितना 1000 आपको क्वेश्चन ला के दूंगा, ठीक है, जो कि इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। एंशिएंट हिस्ट्री का 1000, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री का 1000, देन आपका